जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा वमा लकुम ला तुक़ातिलून, कि लोगों तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसा, हालांकि बेबस लोग, वो मजलूम लोग जिनके मर्द और औरतें, मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान, और उनके बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं कि हमें जुल्म और सितम से बचा लो, कि वो जालिम कौमें उन पर जुल्म कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है आयत मुबारक कि तुम्हें क्या हो गया, वमा तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में लड़ते क्यों नहीं। और वो तुम्हारे भाई बहन जो आज मजलूमियत का सिंबल बनकर, मजलूमियत का शिकार होकर, जालिम का शिकार होकर, जुल्म का शिकार होकर मजलूम हैं और तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बात नहीं सुन रहे। इस तरह के कानों के अंदर रुइयां डाली हुई हैं और कोई आपके पास आपको पुकार रहा है और हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, हम जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रहे और हमें पुकार रहा है कि हमारी बात सुन लो। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को झंझोड़ रहा है कि क्यों नहीं जिहाद करते अल्लाह की राह में। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, वो बच्चे मजलूमियत में जुल्म का शिकार होकर मजलूम हैं जो तुम्हारी तरफ पुकार रहे हैं, लेकिन तुम उनकी तरफ नहीं देख रहे। कि वो कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमा और हमें ऐसी जगह पर मुंतकिल फरमा जहां पर जो है लोग अमन पसंद के लोग हों। आज देख लीजिए ये आयत मुबारका आपको पुकार रही है कि जिस तरह फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, मुसलमान चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, बच्चे हों, इसराइली सहयूनी यहूदियों के जुल्म से कोई नहीं बच पा रहा। ना वहाँ के मदरसे महफूज हैं, ना वहाँ के मस्जिदें महफूज हैं, ना वहाँ के घर महफूज हैं। तमाम के तमाम जो है घरों को, मसाजिदों को मसमार कर दिया जा रहा है। लोग वहां पर इस तरह जो है बमबारी की सूरत में आसमानों में उनके आज़ा जो है उछल रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं, कि जिस तरह यहाँ पर जब शादी होती है तो जब आतिशबाजी की जा रही है तो किस तरह उसकी चिंगारियां आसमानों की तरफ रोशन होती हैं, जो है उछलती हैं, इस तरह वहां मुसलमानों के जिस्मानी आज़ा उछल रहे हैं। लेकिन कोई है जो उनकी आह व बका सुन ले, कोई है जो उनकी तरफ जो है लब्बैक कहते हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ा ले, कोई नहीं है। और ये बदकिस्मती से ये वहां हो रहा है कि जहां पर अतराफ में तमाम के तमाम जो ममालिक हैं उसमें 90% से 95% ममालिक जो हैं तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, और वो उनको जो यहूदी हैं उनको कत्ल गारत कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और हम अपने कानों को बंद कर कर उन्हीं लोगों की के साथ रिश्तेदारियां कायम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं जिनके हाथों के अंदर उन फलस्तीनी मुसलमान भाइयों का जुल्म है, का खून है, हम उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये सवाल होगा बहैसियत मुसलमान, चाहे वो हुक्मरान हो उनका भी गिरबान पकड़ेंगे, और बहैसियत मुसलमान आप उनके भाई हैं, वो आपकी बहनें हैं, वो आपके बच्चे हैं, वो बरोज़े क़यामत आपका दामन पकड़ेंगे, आपका गिरबान पकड़ेंगे। क्यों? आप अपनी दानिश में तो उनकी मदद कर सकते थे, आप उनकी मदद चाहे ठीक है, आप हर आदमी सरहद पर जाकर जिस्मानी तौर पर जिहाद नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, लेकिन आप उनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट तो कर सकते थे, उनकी चीजों का बाइकआउट तो कर सकते थे। आज देख लीजिए वो KFC, वो मैकडोनल्ड, वो मुख्तलिफ चीजें, आप जाएं लाइन लगी हुई है। एक वीडियो वायरल हो रही है कि जहां पर चले पाकिस्तान छोड़ें, हिंदुस्तान छोड़ें, ईरान छोड़ें, अफगानिस्तान छोड़ें, मैन काबतुल्लाह की हरम के अंदर KFC खुला हुआ है, और वहां पर वो मुसलमान एहराम की हालत में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और KFC से बर्गर के लिए जो है वो कतार दर कतार खड़े हुए हैं। ये हालत है वहां की कि हरम की हुदूद के जो बिल्कुल साथ ही उन्होंने यहूदियों के बड़े बड़े ब्रांड्स को जो है वो इजाजत दे रखी है, और वो अपने जो है काम कर रहे हैं। तो ये है मुसलमान, कम से कम आप उनका बाइकआउट कर सकते हैं। हमारी हुकूमतें, हमारे जो लीडरान हैं वो बेहिस हैं, चाहे वो सियासी जो है हुक्मरान हो, चाहे वो अस्करी हुक्मरान हो, तमाम के तमाम लोग, ये कड़वा सच है, तमाम के तमाम लोग आज जालिम का साथ दे रहे हैं, मजलूम के साथ नहीं है।
ان سے بھی سوال ہوگا لیکن آپ سے بھی سوال ہوگا. نہیں، آج کے بعد سے یہ عہد کر لیجئے، نہیں پیئیں گے ان کا پانی، نہیں کھائیں گے ان کی طرف سے ان کے آنے والا کوئی بھی برگر یا کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی چیز نہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے. گوگل کر لیجئے، آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر پوری لسٹ سامنے آ جائے گی کہ کیا کیا پروڈکٹ ہیں ان کی، بسکٹس ہو یا سنیکس ہو یا پانی ہو یا کولڈ ڈرنک ہو. آپ کم از کم ہم ان کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں کہ کم از کم ہم بروز قیامت یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں کہ یا اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. حالانکہ ہم بزدل ہیں، ہمارے اندر قوت ایمان کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے یہ جو روحانی بیماریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو ہماری روح کو کمزور کر رہی ہیں. آج رشوت ہمارے اندر عام ہے، آج سود ہمارے اندر عام ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو آہستہ آہستہ کاٹ رہی ہیں، جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جس کو ہم آج نہیں کنسیڈر کرتے ان کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیجئے. جھوٹ نہ بولیے، وعدہ خلافی نہ کیجئے، رشوت نہ لیجئے، نہ دیجئے، کسی کو نہ ستائیے. سود کا اگر کوئی کاروبار خدا نہ خاصہ کر رہا ہے اس سے رک جائیے. یقین کیجئے وہ چیزیں ہیں جب آپ ان سے دور ہوں گے تو ایمانی حرارت آپ کے قریب ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی اگر جسمانی مدد کر سکیں تو جسمانی طور پر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں تو کم از کم مالی طور پر ان کی مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی جو مجاہدین آج فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح تو نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کی فقط 313 کی 1000 کے مقابلے میں جب مدد فرمائی، کیوں کہ کامل ایمان ان کے دل میں موجود تھا. جب ایمان ان کے دل میں موجود تھا، اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور 1000 کا لشکر 313 کے مقابلے میں ذلیل و رسوا ہو کر لوٹ گیا اور مسلمان کامیاب ہوئے، فتح یاب ہوئے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج بھی ان فلسطین کے مجاہدین کی جو فلسطین کے مسلمانوں کی بقا کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو آج بھی ان کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.